हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगले पार्ट के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें विभाजन दो तरह के होते हैं, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न हल करने का सेमी विधि है, सेमी तरीका, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ मुख्य बातें ध्यान रखनी कि एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, और तो आपको बता रखा कि और से पहले वाला बिंदु ए मानते हैं और फिर बाद वाला बिंदु बी मानते हैं। तो ऐसा एक ड्रॉ कर लेते हैं। अभी थोड़ी, ये बिंदु ए है और ये बी बिंदु है, इसको मिलाने से ये रेखाखंड बना। तो पहला बिंदु कौन सा, 3, 5 का, और दूसरा बिंदु कौन सा, 7 और 9 का। दो बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो कि ए बी है, इसको 2:3 के अनुपात में अपन एक बिंदु को फाइंड करना है। ये रहा उस बिंदु को जिसके निर्देशांक ज्ञात करने, वो कौन से अनुपात में काट रहा है इस रेखाखंड को, 2:3 में। तो बिंदु P अपन यहाँ मान लेते हैं। कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। देखो, जैसा कि पहले जनरल जो रूल्स बताए थे उसमें आपको बता दिया था कि किसी भी प्रश्न में और से पहले वाला बिंदु A होता है और के बाद वाला बिंदु B, और विभाजन करने वाले बिंदु को हम अक्षर P लेते हैं और उसके निर्देशांक आपको क्या मानने, X और Y। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना वह बिंदु P X और Y है जो बिंदु A यानी पहला बिंदु 3, 5 और दूसरा बिंदु B यानी कि 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो हमें यहाँ पर जो बिंदु P है उसके निर्देशांक ज्ञात करने, जो कि ये वाला है, यानी कि X और Y की वैल्यू ज्ञात करनी है, और A और B की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ कुछ आपको जानकारी दे देते हैं कि बिंदु A जो होता है उसमें X1 और Y1 की वैल्यूज होती है, और बिंदु B जो होता है उसमें X2 और Y2 की वैल्यू होती है, और अनुपात में M1 अनुपात M2 होता है, यानी पहला अनुपात M1 के लिए होता है और दूसरा अनुपात M2 के लिए। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि X1 की वैल्यू क्या बन रही है, 3। इसी तरह Y1 की वैल्यू कितनी बन रही है, 5। इसी तरह X2 की वैल्यू कितनी बन रही है, 7। और Y2 की वैल्यू कितनी बन रही है, 9। और अनुपात में पहले अनुपात की वैल्यू बन रही है 2 और दूसरे अनुपात की वैल्यू बन रही है 3। ये सारी चीज़ें सुविधा के लिए ऐसा लिख लेते हैं ताकि प्रश्न। अब अपन P बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, P का कौन सा मान ज्ञात कर रहे हैं, X। तो X का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अंत्य विभाजन का सूत्र देखो, ये होता है X2 M1 X1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये X का सूत्र है। इसी तरह Y का सूत्र क्या होता है, Y2 M1 प्लस Y1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। दोनों सूत्र सेम है, आपको याद रखना है X2 X1, और Y वाले में याद रखना Y2 Y1, और M1 M2 अनुपात ऊपर भी गुणा हो रहा है और नीचे प्लस हो रहा है। इसी तरह इसमें भी M1 M2 ऊपर गुणा हो रहा है और नीचे M1 M2 प्लस हो रहा है। तो हम इस प्रश्न का आगे समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, X2 की वैल्यू कितनी है, 7, और पहला अनुपात है यानी M1 का मान है 2। इसी तरह X1 की वैल्यू है 3 और M2 यानी दूसरा अनुपात है 3। तो 7 के साथ पहला अनुपात, 3 के साथ दूसरा अनुपात, पहला अनुपात 2 प्लस 3। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, y2 का मान है 9, m1 का मान 2
y1 का मान है 5 और y2 m2 का मान है 3, वही 2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9, बट्टे में कितना हो गया 5। इसी तरह इसको सॉल्व करें। 9 दूनी 18 प्लस 5 3 15, 2 और 3 5, तो ये आ गया आपके 14 और 9 23/5। किसकी वैल्यू आई? x की। इसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा 33/5, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। इस तरह से अंत विभाजित करने वाले बिंदु P के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे 23/5 और 33/5। देखो यहाँ एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ए और बिंदु को ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत की जगह कौन सा विभाजन बोल सकता है? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको सब कुछ वैसा ही करना, केवल ये जो साइन है, ये साइन प्लस का, इसकी जगह माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। कब? जब आपका कौन सा विभाजन पूछा जाए? बाह्य विभाजन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ थोड़ा बाह्य विभाजन का भी। बाह्य विभाजन, तो यहाँ देखो ये स्थिति x की क्या बनेगी? 14 - 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस। और यहाँ देखो +2 -1, तो नीचे -1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5/-1। इसी तरह y की वैल्यू क्या बनेगी? देखो 18 - 15 और अपन में 2 - 3, 2 - 3 से हो जाएगा -1, यानी 5 डिवाइडेड बाई -1 -5, और y वाला हो जाएगा 18 में से 15 माइनस होगा तो 3, 3/-1 -3। ये किसकी वैल्यू आ गई? बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P की। ये मैंने शॉर्ट में किया, पूरा फॉर्मूला वैल्यू जैसे ही रखनी, प्लस की जगह कौन सा आएगा? माइनस आएगा, और इसको सॉल्व कर लेना। बाह्य विभाजन पूछे तो याद रखना है कि फॉर्मूले में जहाँ प्लस लगता है वहां पर माइनस है, बाकी हल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। चलो अगला प्रश्न। एक बात यहाँ बहुत महत्व की थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए कि आपका अक्सर प्रश्न आता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी दो बिंदु दे देगा ए और बी, उसके निर्देशांक दे देगा और अनुपात दे देगा, तो क्या पूछेगा? P। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अब वो ए बी बिंदु दे करके P बिंदु के निर्देशांक भी दे देगा और आपसे क्या पूछ देगा? अनुपात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी अनुपात पूछे जाने वाला प्रश्न। वो ऐसे भी पूछ सकता है, ए बिंदु दे देगा आपको, P के निर्देशांक दे देगा, अनुपात भी दे देगा, और कौन सा बिंदु पूछ लेगा? बी बिंदु पूछ लेगा। तो इसमें से किसी भी चीज को पूछी जा सकती है, बिंदु ए को पूछा जा सकता है, P को, B को और अनुपात को। तो 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या बोलता है? बिंदु ये और ये, और से पहले वाला बिंदु वही ए और के बाद वाला बिंदु को बी मान लेते, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष या अक्ष की बात कर रहा है। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित होता है? तो अपन इसको थोड़ा यहाँ समझने के लिए ए और बी बिंदु ले लेते हैं, और इसको रेखाखंड ए और बी बिंदु को मिला दिया, ये रेखाखंड आ गया। इसके बिंदु के निर्देशांक है 5 और 3, और इसके है -3 और 2। अब ये कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा, कोई अक्ष है एक्स अक्ष ऐसे निकल रहा होगा ऐसे, तो वो किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी अपन को एक्स अक्ष का कोई बिंदु P ले लेना है, जो कौन से अक्ष का होगा? एक्स अक्ष का। बस ये अक्ष ध्यान रखना, एक्स अक्ष का कोई भी बिंदु होता है तो उसमें x की वैल्यू तो होती है, परंतु y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो x अक्ष का कोई भी बिंदु ले तो क्या लेंगे? x और 0। इसी तरह x अक्ष नहीं हो और y अक्ष हो, तो y अक्ष होगा तो y का मान होगा, लेकिन x का मान उस वक्त क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना है। आपको पहले बता रखा कि x अक्ष और y अक्ष को लेते समय विशेष ध्यान रखना है। यानी बिंदु A जो है वो हो गया 5 और 3, बिंदु B है वो -3 और -2, और बिंदु P जो है वो x अक्ष पर है तो x और 0। यहाँ पर जो वैल्यूज बन रही है, x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू क्या बनेगी? 3। इसी तरह x2 की वैल्यू क्या बनेगी? -3, और y2 की वैल्यू क्या बनेगी? -2।
यहाँ पर P में कौन से बिंदु है, तो x और y, तो यहाँ x और y का वैल्यू कितना दे रखा, 0। बस यही इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सुविधा के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 5, y1 3, x2 -3 और y2 -2 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और अनुपात फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्नों में अक्सर आपको ये ध्यान रखना कि जिसकी वैल्यू 0 दे रखी उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो y का फॉर्मूला क्या बनता है विभाजन से, y2 m1 y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। y2 की वैल्यू -2, m1 है ही नहीं, y1 की वैल्यू 3, m2 है ही नहीं, और अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो यहाँ पर रख देंगे। इसको अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m1 प्लस m2 का गुणा किससे होगा, 0 से। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का m1 से 0, 0 का m2 से 0, तो 0 ही हुआ। और इधर -2 का m1 से -2m1 और प्लस 3m2। m1 के एक तरफ लिया ना m1 के मान, यानी m1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा पक्षांतर होने पर, और इधर ये है m2। बस आपका आंसर आ गया, यानी कि अनुपात आ गया m1 अनुपात m2। देखो m1 m2 ऐसे सीधा चल रहा है, तो अनुपात लिखते समय 2:3 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे उल्टा लिखते हैं 3:2, क्योंकि बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा बराबर होता है। बाह्य पद यहाँ पर m1 और 2 है, तो 2m1 होगा, मध्य पद m2 और 3 है तो 3m2 हो जाएगा। तो m1 m2 सीधा है, तो आपको ऐसे रखना है, अंक जो है वो उल्टे अनुपात में लिखने, ये आपका अनुपात आ गया। लेकिन इस प्रश्न में हमें एक चीज और भी पूछी थी, क्या पूछा था, एक तो पूछा था अनुपात, दूसरा उस बिंदु के निर्देशांक, कौन सा बिंदु, P में x और 0 है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी, ओनली x की। y की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर 0, तो बस x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी x का फार्मूला लग जाएगा, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू पड़ी अपने पास कितनी है, -3, और अनुपात में m1 का अनुपात अभी अभी निकाला 3, x1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, m2 का यानी दूसरा अनुपात कितना है, 2, और ये हो जाएगा 3 + 2, यानी पहला अनुपात 3 है, दूसरा अनुपात 2, हो जाएगा -9, 5 2 जा 10 प्लस का 10/5, 10 में से 9 गया 1/5 किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसलिए वह अभिष्ट बिंदु कौन सा, P, जो कि क्या था, x और 0, x की वैल्यू आई 1/5 और दूसरा y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है, याद रखना आपको, जो भी अक्ष दे, अक्ष वाले प्रश्न में 2 बिंदु वैसे होंगे, अनुपात आपको ज्ञात करना होगा, और अक्ष में x अक्ष होता है तो उसकी बिंदु जो लेनी है वो x और 0 लेनी है, और y अक्ष होता है तो उसकी 0 और y लेनी है, और जो 0 वैल्यू जिसकी होती है उसी का सूत्र लगाते हैं, उसी का सूत्र काम में लेते हैं। यहाँ पर 0 वैल्यू y की थी तो y का सूत्र काम आएगा, और y अक्ष वाला होगा तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर x का सूत्र काम में लेंगे। इसी तरह से जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अपने ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, क्या क्या दे रखा अपन देख लेते हैं। बिंदु P, बिंदुओं यानी कि ये वाला, ये पहला बिंदु है और से पहले लिखा हुआ है, और दूसरा बिंदु B, ये B है। इसके निर्देशांक कितने, -2 और 3, इसके निर्देशांक दिए नहीं, और P दे रखा है, और P के निर्देशांक दे रखे 3 और 5, और अनुपात भी दे रखा 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। वही लिखा है कि बिंदु P कोई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड जो कि ये बन रहा है, इसको 4:7 में कोई बिंदु काटता है, वो है P, उसके निर्देशांक भी दे रखे, तो B के निर्देशांक नहीं दे रखे,
और बी के निर्देशांक क्या होते हैं, x2 और y2। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x2 और y2। और पहले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 और y1। और तीसरा बिंदु यानी p जो होता है उसके निर्देशांक होते हैं x और y। तो अपन वही विभाजन सूत्र काम में लेते हैं। x बराबर क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y इक्वल्स टू y का फॉर्मूले में y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू, अब आपको देखो सब कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी। ये वैल्यू किसकी होती है, x1 y1 की, यानी x1 की वैल्यू होगी -2, y1 की 3। ये वैल्यू किसकी होती है, x और y की। तो x की वैल्यू कितनी काम में ले लेते हैं, 3, क्योंकि p का पहला बिंदु x है। x2 की वैल्यू है ही नहीं। m1 पहला अनुपात कितना है, 4। x1 ये है -2। m2 दूसरा अनुपात कितना है, 7। पहला अनुपात कितना है, 4, और दूसरा अनुपात 7। 7 और 4 ये हो जाएगा 4 का x2 से गुना 4x2 -7 दूनी 14, और ये 7 4 11। 11 का 3 से इंटू करेंगे कितना हो गया, 33। ये हो जाएगा 4x2 -14। -14 को पक्षांतर कर दो इधर, 33 प्लस 14 हो जाएगा, उधर बचेगा 4x2। कितना हो गया, 4x2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जोड़ दो ये 47। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 47/4, क्यों 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये -14 पक्षांतर होकर के इधर आ गया, प्लस हो गया ये, और ये 4x2 है, 4x2 की वैल्यू हो जाएगी ये 47। 47 इस 4 को हटाएंगे तो 47/4। y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू कहाँ दे रखी, दूसरा मान यानी कि 5। y2 की वैल्यू है नहीं अपने पास, m1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 3 है, और m2 की वैल्यू 7 है। 4 + 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 5। ये हो जाएगा 4y2 प्लस 7 या 21 और 7 4 11। 11 का 5 से इंटू हो जाएगा 55 बराबर 4y2 प्लस 21 को पक्षांतर कर दो, 55 - 21 बराबर 4y2। 4y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 में से 21 कम करो, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, और 5 में से 2 गया 3। तो y2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 34/4, जिसे हमें 2 के पहाड़े से काटते तो 17/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। इस प्रकार से अपने यहाँ पर जो है, जो B बिंदु है उसके वैल्यू आ गई 47, B वैल्यू 47/4, और दूसरा बिंदु आ जाएगा 17/2। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। B का मतलब है जो हमें जिसके निर्देशांक नहीं दे रखे थे, तो इसकी वैल्यू तो आ गई थी 47/4, और इसकी आ जाएगी 17/2। तो इस प्रकार से ये विभाजन वाले प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। वीडियो को पॉज करके या आगे पीछे करके पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगला टॉपिक शीघ्र ही आपके साथ होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।